हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम मयंक, सीए फाइनलिस्ट। वेलकम टू यू इन द चैनल ऑफ एमके कॉमर्स क्लास। आज हम लोग बीएसटी का पहला चैप्टर विच इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट अस डिस्कस द चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 12 पीएसटी। तो जो पहले टॉपिक है, ये जो भी नोट्स है ना, ये आपके एनसीईआरटी के द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं। आपको यदि नोट्स चाहिए, मैं वीडियो के लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। क्या है भाई मैनेजमेंट? तो क्या है मैनेजमेंट, देखते हैं। एक सेकेंड बस पेन ले लेते हैं। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस है। मतलब क्या कोई एक काम मैनेजमेंट है? क्या नहीं बेटा, इंटर रिलेटेड चीजें हैं। इसमें प्लानिंग आएगा, ऑर्गेनाइजिंग आएगा, ये सारे चैप्टर अपन पढ़ेंगे। डायरेक्टिंग आएगा। मतलब ये इंटर रिलेटेड चीजें हैं, एक के बिना दूसरा काम नहीं कर सकता और इंटरडिपेंडेंट भी है। ठीक है। दे आर परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर्स, सारे मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं। फंक्शंस एट डिफरेंट लेवल, अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे इस सारे लेवल्स में परफॉर्म किया जाता है। टॉप मैनेजमेंट पे, मिडिल लेवल पे, लोअर लेवल पे, सारे लेवल्स में परफॉर्म किया जाता है। द टाइम स्पेंड by manager in the different functions is however different। हो सकता है किसी एरिया पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, किसी एरिया पे कम। कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन हो, कोई उतना इंपॉर्टेंट ना हो। जैसे प्लानिंग इज अ इंपॉर्टेंट फंक्शन। मैनेजर एट द टॉप लेवल स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजिंग देन द मैनेजर एट द लोअर लेवल, क्योंकि लोअर लेवल का काम डिसीजन मेकिंग नहीं होता। ठीक है, लोअर लेवल का काम डिसीजन मेकिंग नहीं होता, उनका काम दूसरा होता है। ठीक। तो क्या है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट एक इंटर रिलेटेड फंक्शंस है जो कि सारे मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं और एक डिफरेंट लेवल पे। क्या? टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे, लोअर लेवल पे। टाइम स्पेंड बाय मैनेजर एट द डिफरेंट फंक्शंस इज डिफरेंट। टॉप मैनेजमेंट का काम प्लानिंग का होता है, लोअर लेवल पे काम अलग होता है, मिडिल लेवल पे काम होता है। तो हर एक मैनेजर जो कि मैनेजमेंट में काम करता है उसका फंक्शंस अलग होता है, वो अलग अलग टाइम स्पेंड करता है उसमें। नेक्स्ट क्या है बेटा? कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से आपके इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी पे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट हैज बीन डिफाइंड अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन with the aims to achieving the goals effectively and efficiently। मैनेजमेंट का क्या काम होता है बेटा? कोई जो काम कर रहे हैं हम लोग उसको इफेक्टिवली और इफिशिएंटली करना। वी नीड टू एनालाइज दिस डेफिनेशंस। तो इसके लिए अपन को क्या तीन चीज है। पहला क्या बोल रहा है बेटा? प्रोसेस है। दूसरा क्या बोल रहा है? इफेक्टिव एंड इफिशिएंट। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्या बोला? प्रोसेस। दूसरा क्या? इफेक्टिवली। तीसरा क्या? एफिशिएंटली। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इज द प्राइमरी फंक्शंस और एक्टिविटी दैट मैनेजमेंट परफॉर्म टू गेट द थिंग्स डन। जो भी फंक्शंस या एक्टिविटी मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। द फंक्शंस क्या हो सकता है बेटा? प्लानिंग का काम हो सकता है, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का, कंट्रोलिंग का,
ये सारी चीजें क्या है अपने प्रोसेस में। ठीक है, मैं प्रोसेस क्या बोलूंगा, एनी activity that performed by the management is called process. Planning, organizing, staffing, directing, controlling is a process. अब इफेक्टिव और एफिशिएंटली में क्या होता है? बीइंग इफेक्टिव का मतलब होता है, बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क एफिशिएंटली का मतलब होता है फिनिशिंग द गिवन टास्क, मतलब कोई भी काम को टाइमली कंप्लीट करना। और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है इस कंसर्न्स विद द राइट टास्क इन द कंप्लीटिंग एक्टिविटी अचीविंग गोल, उस काम को अच्छे से करना। ठीक है, इन रिजल्ट कैसा है किसी चीज का, वो क्या है, इफेक्टिवनेस पे आता है, आप कैसा काम किए हो, इफिशिएंटली आप जल्दी काम करो, बैठो मत। Efficiently means doing the task correctly with the minimum cost. Minimum cost, कोई चीज कम कॉस्ट में कब होगा बेटा, जब उसको हम लोग जल्दी करेंगे। काइंड ऑफ बेनिफिट एनालिसिस टाइप है। क्या एफिशिएंटली मतलब आप लेस रिसोर्स में काम करो, आपको इनपुट कम लगना चाहिए और ज्यादा आउटपुट डिराइव होना चाहिए। एफिशिएंटली मतलब इंक्रीज व्हेन द efficiently is also increase, efficiency is also increased when the same benefit of output। यदि एक या तो efficiently दो तरीके से हो सकता है, मैं क्या करूं, उसी इनपुट पे ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करूं या कम लेवल ऑफ इनपुट पे सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करूं। ये बोल रहा है efficiently increase when the same benefit of output fewer resource is used and less cost is incurred। मेरे आउटपुट से मेरे, लेकिन मेरे को कॉस्ट कम लग रहे हैं। इनपुट रिसोर्स में क्या आते हैं बेटा, मनी आता है, मटेरियल्स आते हैं, इक्विपमेंट्स आते हैं, पर्सन जो भी रिक्वायर्ड है, क्या काम कर रहे हैं अपन लोग, ये सारी चीजें क्या आती है। ठीक, अब इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है बेटा, काम को अच्छे से करना, एफिशिएंटली का लेस कॉस्ट में काम को करना। इफिशिएंटली का मतलब होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है आउटपुट सही नहीं। तो यही बताया बेटा इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी में क्या है। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का डिफरेंस क्वेश्चंस में पूछ सकता है एग्जाम्स में, ये इंपॉर्टेंट एरिया है बेटा ना। क्या बोल रहा है, दिस आर टू टर्म्स, ये दो टर्म्स हैं लेकिन क्या है, ये इंटर रिलेटेड है। फॉर मैनेजमेंट बहुत सारे इंपॉर्टेंट, यदि कोई भी एक नहीं है ना तो मैनेजमेंट नहीं हो सकता अच्छा। इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी किसी भी चीज के काम के दो साइड्स हैं बेटा। यदि मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ और टाइम पे काम कर रहा हूँ तो वो चीज अच्छा होगा ना। वो बहुत टाइम लेके आराम से बहुत अच्छा काम किया, मैनेजमेंट है क्या, नहीं है बेटा। मैनेजमेंट यदि इफेक्टिवनेस भी होगा, इफिशिएंसी भी होगा, तब मैनेजमेंट होगा। बट टू एस्पेक्ट नीड टू बी बैलेंस। मैनेजमेंट एट द टाइम हैज बीन कंप्रोमाइज विद एफिशिएंसी, लेकिन दोनों को क्या करना है, बैलेंस। तो ये भी नहीं बोल सकता मैं बहुत जल्दी काम कर दिया, घटिया काम कर दिया। अच्छा काम करो, थोड़ा थोड़ा जल्दी काम करो। तो अपने को इसमें बैलेंस बनाना है बेटा। इफेक्टिवनेस इफिशिएंसी इतना है ताकि अपने को रिजनेबल आउटपुट मिले। तो ये बोल रहा है अपने को एक लेवल पे उनको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सिर्फ कोई एग्जाम्पल्स दिए है, क्या बोल रहा है, इट इज इजियर टू बी इफेक्टिवली और इग्नोर इफिशिएंसी। बताया अब ये गिवन कॉस्ट का कोई भी टाइप को हाई कॉस्ट पे कर रहे हो, सपोज कंपनी कोई भी चीज 5,000 यूनिट का टारगेट प्रोडक्शन कर रही है एक साल में, वो अचीव द टारगेट, मैनेजर ऑपरेट डबल शिफ्ट ड्यू टू द पावर फेलियर and the manager is able to produce 5,000 but the high production cost, क्यों, क्योंकि वो ओवर टाइम करा रहा है तो उसको कॉस्ट भी। इन दिस केस द मैनेजर वाज, मैनेजर इफेक्टिव तो है लेकिन मैनेजमेंट के पास क्या है, इफिशिएंट नहीं है। तो क्यों नहीं है बेटा इफिशिएंट, कॉस्ट ज्यादा लगा दिया फॉर द सेम आउटपुट। ठीक है, और दूसरे में क्या बोल रहे हैं, बिजनेस में कंसंट्रेट
मोर ऑन प्रोड्यूसिंग द गुड्स विथ फ्यूअर रिसोर्सेज, तो क्या होगा बेटा, क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा, कटिंग डाउन कॉस्ट, अचीविंग द गोल्स कंसिक्वेंटली डज नॉट रीच द मार्केट, हेंस डिमांड डिक्लाइन। अच्छी क्वालिटी का आपको प्रोडक्ट नहीं बनेगा, डिमांड डिक्लाइन होगा। तो आपको अच्छा क्वालिटी भी चाहिए, अच्छे टाइम पे भी चाहिए, इफेक्टिवनेस भी जरूरी है, एफिशिएंसी भी जरूरी है। दिस इज द केस when efficient but not effective since the goods did not reach in the market, तो मार्केट में मिली इन डेट को ये बताया है। इसलिए अपना इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए गोल्स अचीव करने के लिए कि वो मिनिमम रिसोर्स में करे, एफिशिएंटली करे, और बैलेंस होना चाहिए किसके बीच में, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में। यूजुअली हाई एफिशिएंसी से एसोसिएटेड विद द हाई इफेक्टिवनेस विद द एम्स टू ऑल मैनेजर। सबका क्या सोच होता है बेटा, अच्छा क्वालिटी भी बने और जल्दी भी बने, ये बोल रहे हैं। undue emphasis of the high efficiency without being effective is not desirable। यदि मैं एकदम जल्दी काम कर दिया लेकिन अच्छा काम नहीं किया तो वो भी नहीं चलेगा, और यदि एकदम आराम से काम कर रहा हूँ और आराम से काम कर रहा हूँ, काम बहुत अच्छा हुआ, तो भी बेटा 1 साल का चीज को 5 साल लगाऊंगा तो थोड़ी बनेगा। तो वही बोल रहा है, बस दोनों होने चाहिए। तो अगला क्या है, आज आज हम लोग यहीं तक करते हैं। कल हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट को देखेंगे। प्लीज इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लग रहा है लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।